एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स ऑफ ई बायोटोरियम। डियर पार्टिसिपेट, जैसे कि आप जानते हैं ई ग्रोथ एकेडमी जो सिस्टर कंसर्न है ई बायोटोरियम की, जिसके प्लेटफॉर्म पे आपको सेशन सारे हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे इवनिंग के सेशंस जो 9 बजे चलते हैं, डेली जूम मीटिंग्स होती हैं, हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे कि हमारा बूट कैंप है, और अभी हमारा रिसेंटली 18 मार्च को जो प्रोग्राम हुआ रूपांतर। तो ये सब चीजें हम आज ई ग्रोथ एकेडमी पे के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही जैसे आप जानते हैं ई बायोटेरियम, जिसका आज एक कोर प्रोडक्ट बायो मैग्नेटिक मैट्रेस, जिसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया पूरी इंडस्ट्री में, पूरी ई बायोटेरियम इंडस्ट्री में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो एक बेंचमार्क क्रिएट किया ऐसे एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करके जिसको मैं कह सकता हूं अनडिबेटेबल। उस पर कोई बात ही नहीं है, उसकी जितने शब्द हो उतने शब्द कम है। और साथ ही साथ जब बात आई अपग्रेडेशन की, Recording in मॉडिफिकेशन की, progress. जब बात आई ग्रोथ की, तो कुछ ही महीने पहले सागर सर ने डिसीजन लिया और एक और वंडरफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है इबायोटोरियम हिबारेस मोर पावर। यस, हिबारेस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया, जिसकी आज मैं बात करूं, जिसकी रिजल्ट्स अनबीटेबल, जिसके आज मैं बात करूं उसकी डिमांड नो डाउट जबरदस्त, कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कुछ ही महीनों के अंदर, हर 1-2 महीने में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी डिमांड उसकी क्रिएट हो रही है। क्योंकि एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के उसका अर्क बना है, कि उसका एक 5 ग्राम का भी अगर आप स्पून लेके खाते हो तो आपके शरीर में वो एक्चुअली एक ऐसी हेल्दी डाइट क्रिएट करता है बॉडी के लिए नेक्स्ट लेवल। तो आज उस पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें एक मोर पावर भी है। तो उसको और बेहतरीन प्रमोट करने के लिए, उसको और बेहतरीन लोगों तक ले जाने के लिए, उस पे और बेहतरीन बहुत बेस्ट लेवल पे वर्कआउट करने के लिए हमें चाहिए नॉलेज, हमें चाहिए ट्रेनिंग, हमें चाहिए उसकी पूरी डेप्थ नॉलेज, कि आज जब हम मार्केट में काम करें, जब आप सब लोग उसको प्रमोट करें, तो आपके पास हर वो पॉइंट हो लोगों को बताने के लिए कि आज किस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए स्पेशली आज टाइम मैनेज किया है वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ हिबारिस मोर पावर, मिस्टर विनय सर ने, हु इज अ प्रोफेसर एंड द माइंड अबाउट दैट प्रोडक्ट। जिसका पूरा दिमाग उस प्रोडक्ट से पीछे वो है, या मैं कहूंगा जिसके दिमाग में पहले प्रोडक्ट पैदा हुआ वो है विनय सर। जिनके दिमाग में पहले प्रोडक्ट पैदा हुआ, फिर उन्होंने लाइव उस प्रोडक्ट को किया। तो स्पेशली उन्होंने आप सभी के लिए 2 दिन, यस 2 दिन पूरे मैनेज किया, आज और कल का दिन। आज वो आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर, और कल वो नॉलेज प्लस आप सबके कई सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देने वाले हैं। क्योंकि जब लोग आगे बोलते हैं कि सर हमारे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बट टाइम की भी लिमिटेशन होती है। तो कल सर का नॉलेज प्लस मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पे रहेगा, और आज सेशन रहेगा मैक्सिमम नॉलेज के ऊपर। और आई बिलीव आपकी मैक्सिमम टीम कनेक्ट हो चुकी है, और धीरे 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 लोग कनेक्ट हो भी रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा आर एक्सपर्ट एंड द प्रोफेसर मिस्टर विनय हिबारे सर। सर आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वार्म वेलकम। एज यूजुअल एनर्जी बढ़ाते हो, मेरी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हो, और साथ ही साथ नर्वसनेस को भी बढ़ाते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सेशन शुरू करते हैं सर। यस सर। थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और योर इज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जैसा सर ने भी कहा हमारे साथ कि हम आज का जो हमारा सेशन है वो हम प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर लेने वाले हैं, और कल मैक्सिमम टाइम हम सभी तरीकों के क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रिजर्व हमने कल का दिन रखा है, दैट इज अ संडे। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो एक इंग्रेडिएंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, और बाकी हमारा जनरल प्रेजेंटेशन भी रहेगा। अगर मेरी स्लाइड शेयर हो जाए तो मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं आप।
आई थिंक मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिर से एक बार मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। जैसे हम सब लोग जानते हैं, पोस्ट कोविड या फिर कोविड के ड्यूरेशन के अंदर भी हमने बहुत सारे हाउस होल्ड रेमेडीज का इस्तेमाल किया था, हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बूस्ट रखने के लिए, और ज्यादा स्ट्रांग रखने के लिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर कोविड आ भी जाए, कोरोना वायरस आ भी जाए तो उतना हमें डैमेज ना कर पाए। लेटर पता चला कि जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए डिपेंडेंट था। बिकॉज वर्ल्ड में सिर्फ 2 से 3% वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनका मेडिसिन निकलना या फिर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। बिकॉज आरएनए अपना जो स्ट्रक्चर है वो 20 मिनट के अंदर भीतर भीतर बदलने का प्रयास करता है, बदलता है। अगर हम हमारी बात करें तो अभी मेरे बात करने का ढंग अलग है, मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर पर्टिकुलर एक काम करने के लिए एक अलग सा प्रोटीन बनता है, और मेरा वो काम बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन डीनेचर होता है, मतलब खत्म हो जाता है, बॉडी के अंदर डीनेचर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर एक हाव भाव के लिए एक अलग से प्रोटीन बन रहा है। तो प्रोटीन बन रहा है मतलब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए बन रहा है मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए एक स्टैग्नेंट है, जैसे हम कहते हैं ना कि हेरिडिटरी है क्या, तो डीएनए या फिर जीन के अंदर हमें चेक करना पड़ता है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो डीएनए एक स्टेबल होता है। तो जब भी डीएनए ओरिएंटेड कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या फिर कोई और ऐसी चीज रहे जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है, तो उसके ऊपर ठोस तरीके के मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, वो भी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर। बिकॉज क्योंकि कोविड ड्यूरेशन के अंदर वो एक आरएनए डिपेंडेंट वायरस था, इसीलिए उसके अगेंस्ट मेडिसिन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम रहा। तो हमने फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले वैक्सीन का काम किया है, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि पर्टिकुलर कोविड के वैक्सीन के अंदर मेरे क्लासमेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए, वो विषय हमारा नहीं है। जो आयुर्वेदा के बारे में हम बात कर रहे थे उसके उस वजह से ये हमारी बातें निकली हैं। तो मॉडर्न आयुर्वेदा का मतलब कि हाउस होल्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो रेमेडीज हमने यूज की थी, जो हमें दादी या फिर हमारे नानी के नुस्खे हम जिसे कहते थे, तो उन्हीं का आधार लेकर, और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज मॉडर्न साइंस, जो अप्लाइड साइंस है, बेसिक साइंस नहीं, अप्लाइड साइंस है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए और सुपरफाइन तरीके से हम आगे बढ़ पाए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एज वेल। तो इसीलिए जो न्यूट्रास्यूटिकल का दौर है, या फिर जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज इबैटरिम हिबारिस मोर पावर, वो एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि ये जो दौर है ये मॉडर्न आयुर्वेदा का दौर है, जहां हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसका मतलब जो एक ड्रॉबैक था आयुर्वेदा का, जब जो हमें अब तक पता था, दैट इज लंबा समय लगता, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को अपना रिजल्ट शो करने के लिए। बट यहाँ पे उल्टा होता है, कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी हमें रिजल्ट मिलता है। तो उसके भी रीजन हम देखेंगे किस तरीके के रीजन है। चलिए आज के इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द नीड ऑफ, फर्स्ट वन, मेडिसिन। दवाइयों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? आपको इन सभी चीजों के आंसर बरखूबी पता है कि कोई अगर पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो उन सिम्टम्स को खत्म करने के लिए हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग सिम्टम्स को अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो वहां पे टैबलेट या सिरप या कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर हमें देना है तो हमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से सिवेरिटी कितनी है, क्रूशियल कंडीशंस कितनी है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस बनी हुई, जिसके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इन दोनों के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे 11th आवर कंडीशन के अंदर हमें जीवित रखने के लिए इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को 11th आवर इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब जहां पे कोई चीज काम नहीं आ रही या फिर हमें तुरंत चाहिए, तभी हम अलग तरीके के स्टेरॉइड्स, अलग तरीके के मेडिकेशंस, अलग तरीके के ड्रग्स के इस्तेमाल करते हैं, ताकि
पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो सिम्टम्स कम हो जाए और हमें कुछ अलग प्रयास करने का मौका मिले। ठीक है, तो वो मौका क्या है, या फिर कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हमने हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया, देखभाल कर ली, थोड़े बहुत हमारे लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस अगर हम करने में कामयाब रहे, तो हमें इन दो अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी को लेकर हमने इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाया है, दैट इज नथिंग बट द फूड सप्लीमेंट या फिर न्यूट्रास्यूटिकल, जो खाना खाने की ही चीजें इसके अंदर मिलाई जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, जहाँ पे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, कमरकस है, अकरकरा है, बादाम है। तो ये सब चीजें हैं जो हम खाने में खाते हैं, या फिर हमारे बॉडी को अलग तरह की न्यूट्रिशन देने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उसके अंदर से अगर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो होती है या फिर निकलती है, जो डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर जाकर अच्छा प्रभाव देती है, उसे हम कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब तक हम जो खाना खाते आए हैं वो एज लाइक मेडिसिन था। जो गांव की अगर हम बात करें, रूरल रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज के अंदर आप देखिए 6 से 7 बजे के भीतर खाना हो जाता है, 9 बजे तक पूरा गांव सो जाता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह खाना खाते हैं, दिन भर काम करते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल इस तरीके से डिजाइन हो चुकी है, उनका सर्कैडियन रिदम जो बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से डिजाइन हुई है कि वो हमारे शहर के मुकाबले कई गुना अच्छे स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनके अंदर ज्यादा है, कई गुना इम्यूनिटी भी उनकी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो खाना खाने का तरीका है या फिर जो भी चीज वो खाना में खाते हैं, वो एज लाइक मेडिसिन के हिसाब से। बट अभी हम बात करेंगे तो कोई गांव ऐसा बचा नहीं है जहां पे बर्गर पिज्जा ना मिलता हो। तो अर्बन एरियाज के जैसा सभी जगह पे ये चीजें डेवलप है, जैसे हम कहते हैं ना कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज। तो ये गांव या फिर विलेज, ये सिस्टम अभी खत्म होने में आया है। अभी धीरे धीरे हर एक गांव या फिर 3 टायर या 2 टायर के अंदर कैटेगराइज होने लगा। मतलब अब जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है, उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जो हमारे एक शरीर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि आज का जो हमारा खाना है वो धीरे धीरे हमें मारने का काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द स्लो पॉइजन, जो हमारी सेहत को बहुत अलग तरीके से डेवलप कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी न किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ सकती है। तो भी क्या क्या हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर? फ्री रेडिकल्स तो बहुत हैं जो डैमेज करने का काम ही करते हैं, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं हम, जिसके ऊपर कई बार हमने बात भी की है। तो पोल्यूशन इसके अंदर आ सकता है, या फिर हमारे शरीर को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस, जिसके ऊपर सागर सर ने बहुत अच्छा काम किया है। जो मैग्नेटिक बेड हमारे सामने है, बायोमैग्नेटिज्म थ्योरी, जो बेस्ट थ्योरी दिखाई जाती है आने वाले दिनों के अंदर, और एक उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कोई चीज जो आपको धीरे धीरे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस, आप ब्लड प्रेशर की बात कर सकते हैं, ब्लड पतला होने की गोलियां जो आफ्टर 45 ईयर्स के बाद कंपल्सरी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो हो सकता है। बहुत सारी चीजें ब्लड रिलेटेड इश्यूज के अंदर आती हैं। ओबेसिटी प्राइम एक डिसीज कह सकते हैं हम, वो इंडियन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन इज अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है, या फिर कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। एंड जिसके ऊपर हमने भी काफी रिसर्च किया है, और तब जाके ये प्रोडक्ट के अंदर वो सारी खूबियां हमें दिखाई देती हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को बहुत आसानी से दूर करने का काम करती है। तो इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आज की डेट में उपस्थित है। तो ये धीरे धीरे ये जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है ना, ये 20-25 साल पहले नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तब जाके धीरे 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 हमें इन सब चीजों को देखना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 100 है और मैं 70 ही फुलफिल कर पा रहा हूं, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो डीएनए में पास ऑन करूंगा उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ही 70% है, तो मैं कितना आगे पास कर रहा हूँ? आप समझ रहे हैं? एक लॉजिकल में बात कर रहा हूं आपसे।
तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे शरीर को अलग से न्यूट्रिशन देने का। जो हमारे खाने के अंदर से हमें मिल रहा है वो तो सही है, बट जो नहीं मिल पा रहा है उसे देने का प्रयास हमने इस एक प्रोडक्ट के जरिए किया है, जहां पे आपको अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जिसका एक एग्जांपल आज हम देखेंगे कि क्या खूबियां हैं इसके अंदर। जो 44 प्लस इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, जिसमें से 6 इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड है अलोंग विद स्वर्ण भस्म एंड चांदी भस्म, रजत भस्म। तो ये क्या खूबियां हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक प्रेजेंटेशन के अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहता हूं। क्या आप बेस्ट नेचुरल हेल्थ केयर आपके बच्चों के लिए, आपके घर में जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए, या फिर ऐसा कहें कि कोई भी पर्सन आप देखिए, सबसे अच्छा कौन सा है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में आप गए हो, वहां पे पर्टिकुलर आपको एक चीज चाहिए, बस उसके प्राइस लिस्ट अलग अलग है। वही प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, 150 में है, 200 में है, 250 में है, 300 में है। तो लाजमी है कि कोई पर्सन जो अगर देखता है तो वो क्या कहेगा कि अगर 300 रुपए का है इसका मतलब वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। मतलब हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमेशा इस तरीके से वर्क करती है, जो बेस्ट है वो हमें चाहिए। फिर से मैं सागर सर का यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट का उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है जो इतने किफायती दाम में आपको दे रहे हैं। अगर धीरे धीरे हम एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, आप अगर देखोगे ना कि ये इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए ही इतना पैसा लगेगा जितने पैसे में सर आपको ये पूरा किट दे रहे हैं। दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट एवर टिल डेट। आज की डेट में ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है आपके सामने। क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट आप जो ढूंढ रहे हो वो अब तक हमारे शरीर को क्यों नहीं मिला? बिकॉज हमारा जो खाना है वो पोर क्वालिटी का है, जिसके अंदर उतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। 90% लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप वॉकिंग भी करते हो ना, तो वो भी गलत तरीके की एक्सरसाइज है, उसका भी एक अलग तरीके का साइंस है। एक बायोमैकेनिक्स नाम का एक स्ट्रीम है, जहाँ पे पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर जो कोच होते हैं ना वो सिखाते हैं, उनको सिखाया जाता है बायोमैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे डंबल्स पुल अप करने हैं सपोज, तो ये करने के लिए मेरे ये हाथ का एंगल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, मेरे एल्बोज किस तरीके से होने चाहिए, मेरे शोल्डर अंदर या बाहर होने चाहिए। तो ये सब चीजों के ऊपर जो ध्यान दिया जाता है उसे हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स। तो क्या एक्सरसाइज आप जो वॉकिंग करते हो वो उतना साइंटिफिकली करेक्ट है? और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक की जाती है ना, वॉकिंग जो सुबह की जाती है, वो वेट लॉस के लिए काम नहीं करती। वो आपके बॉडी के अंदर की कैलोरीज कुछ हद तक कम करती है, बट वो वेट को रिड्यूस करने के लिए या फिर एथलेटिज्म बढ़ाने के लिए उतनी किफायती नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इवनिंग वॉक करोगे या फिर खाना खाने के बाद करोगे रात का इस, तो अगर खाना खाने के बाद वॉकिंग करना है आपको तो खाना 8 बजे तक तो खत्म करना चाहिए। तो अगर आप उसके बाद कर रहे हो ना, या फिर इवनिंग वॉक कर रहे हो या नाइट वॉक कर रहे हो, तो वो आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। तो उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर आर्टिकल्स आपको मिलेंगे गूगल के ऊपर। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो सुबह आप जो वॉकिंग करते हो तक करते ही रहिए, वॉकिंग इज ऑलवेज बेस्ट। बट शाम को भी वॉकिंग आपको करना जरूरी है। 20 मिनट नॉन स्टॉप आगे जाना है और रिटर्न 20 मिनट आपको आना है। तो फिर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना कि वॉकिंग किस तरीके से की जाती है। आप में से बहुत लोग करते होंगे, दैट इज गुड थिंग, बट लैक ऑफ एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब गलत खाना, गलत समय में खाना, जो सीजन चल रहा है उसके अपोजिट सीजन के खाना खाना। अभी सपोज समर चल रहा है, अगर समर के अंदर हम वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, थोड़ी मात्रा में खा रहे हो तो ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, बिकॉज हम सबको पता है कि हरी सब्जियों का खाना बहुत अच्छा होता है, बट हरी सब्जियां समर सीजन में हमें थोड़ा सा डेंजर जोन में ढकेलने का काम कर सकती है, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी हीट कंटेंट ज्यादा होता है। तो वो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत देने का काम कर सकती है। तो हमें पुदीना का सेवन करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर समर सीजन में, जो हमें अच्छा देने का काम करती है। कहने का मतलब, गलत चीजें
गलत समय पे गलत सीजन में, या फिर अल्कोहलिज्म हो सकता है, फास्ट फूड का सेवन हो सकता है, अल्कोहल स्मोकिंग हो सकता है, या फिर और कुछ गलत हैबिट्स हो सकती है जो इसके अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पुअर लाइफस्टाइल। तो खाने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। ऐसा कहा जाता है, मैंने भी बहुत बार आपको कहा है, कि रात को 10 बजे से लेकर अगर आपकी नींद अच्छी होने लगती है तो 1 घंटा लगता है आपको गहरी नींद में जाने के लिए। सो 11 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो समय बेस्ट होता है आपके ब्रेन को हर तरीके के हार्मोन्स को रेगुलेट करना, स्टिमुलेट करना। कि तो अब दिन भर मैंने अलग तरीके का काम मैंने किया है सपोज, तो वो काम ठीक तरीके से होने के बाद वो जो हार्मोन्स है उनको भी स्टेबल करने की जरूरत होती है ना। ओवर एक्साइटमेंट अगर है तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे कम होती है। तो नेचुरल फिनोमिनन है हमारे बॉडी का, शरीर का। तो जब कोई चीज हमारे शरीर के अंदर दिन भर की गतिविधियां होती है ना, तो उसको स्टेबल करने के लिए और चीज को निर्माण करना पड़ता है, स्टिमुलेट करने के लिए। सबसे बेहतरीन टाइम होता है रात को 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का। फिर 3 बजे से तो मॉर्निंग होती है, 3:30 4 बजे कुछ लोग उठते हैं, बहुत अच्छी आदत है वो। तो कहने का मतलब है कि 11 से लेकर 2 बजे तक का समय बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी को सेल्फ हीलिंग करने के लिए। बट आप यहाँ पे लगभग 450 लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 9:30 10 बजे सो जाते हैं? ऐसा कहा जाता है नींद के लिए जो स्लीप हार्मोन है, आपको साउंडफुल स्लीप अगर चाहिए तो आपके बेडरूम के अंदर जेड ब्लैक होना चाहिए। जेड ब्लैक मतलब इतना ब्लैक कि आपको 15 मिनट आंखें खुली रहने के बावजूद भी कोई चीज ना दिखे। 99.99% लोगों के पास ये चीज नहीं होगी, बिकॉज हमारे बेडरूम के अंदर एसी होता है और उसके अंदर एक छोटा क्यों ना हो लाइट होती है। तो वो भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करके दिखाती है कि भैया अभी पूरी तरीके से रात नहीं हुई है, ये लाइट आ रही है, ये रोशनी आ रही है, मतलब दिन है। तो वो 100% स्टिमुलेशन नहीं होता है, 100% हम गहरी नींद में नहीं जाते। या फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेल फोन, हमारा मोबाइल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर बात करने का प्रयास हम शुरू करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारी लाइफस्टाइल आज उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वन, माल न्यूट्रिशन। अगर किसी ने कहा या फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तो हम कैल्शियम इतना खाएंगे। अगर कोई नॉनवेज वाला पर्सन है तो जो महीने में या फिर 15 दिन में एक बार खा रहा होगा नॉनवेज, तो वो वीकली ट्वाइस वीकली थ्राइस खाना शुरू कर देगा, बिकॉज कैल्शियम मिलना चाहिए। तो ओवर अगर हो रहा है तो वो भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, और अगर कम है तो वो भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो जैसा नेचर कहता है कि हमारी बॉडी अलाइन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर मात्रा होनी चाहिए, तो वो मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर मोस्टली हम देखेंगे विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन बी 12, ये तीन चीजों की डेफिशिएंसी 100% दिखाई दे रही है आज की जनरेशन के अंदर भी। जो मेरे मेरे से ज्यादा एल्डर हैं उनके अंदर भी दिखाई दे रही है। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर 99.9% है ही। और लास्ट वन इज, अगर तमाम चीजों को हम देखेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समर सीजन है, अभी महाराष्ट्र में 2 दिन पहले बारिश हुई, ठीक है। इतनी कड़ी धूप थी, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे 40 अराउंड 39 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। और अचानक से एक दिन दोपहर तक तो धूप थी और अचानक 4 5 बजे बारिश शुरू हो गई। तो एटमॉस्फेयर के अंदर सडन चेंजेस आ गए, तो ठंडी हवा चलने लगी। मेरे घर के अंदर भी छोटे बच्चों को अचानक से जुकाम होने लगा, सुबह तक वो ठीक हो गया। अगर ये सीजनल चेंजेस के बाद भी अगर हमें ये छोटी मोटी दिक्कतें होने लग रही है, इसका मतलब हमारी इम्यून सिस्टम उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर हम 12 13 साल के बच्चों की बात करेंगे तो ठीक है, वो फुल्ली डेवलप नहीं है, अडेप्टिव इम्यूनिटी उनकी अच्छी से बड़ी नहीं है। इनेट इम्यूनिटी उनकी है, मदर के तरफ से जो इम्यूनिटी आई है वो अभी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर वो माइग्रेट हो जाएंगे। बट मेरे एज के अंदर के लोगों में, मेरे जनरेशन के अंदर भी ये दिक्कत आने लगी है, ओल्ड एज पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीजें ड्यू टू पुअर इम्यूनिटी दिखाई दे रही है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू। किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे आप देख सकते हैं। ईबैटरियम दुनिया की नंबर 1 कंपनी भी बनने जा रही है। एमएलएम हिस्ट्री में सबसे
पहली कंपनी ऐसी है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल हुआ है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि यस, दुनिया की नंबर वन कंपनी के अंदर हम जुड़े हैं, वहां हम काम कर रहे हैं, और वहां पे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दैट इज ई बैटरी विबारेज मोर पावर। तो एक न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है वो भी हम देखेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, स्पेशली फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जो हमारी डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो हमारा शरीर बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट करने लगता है इन्फेक्शियस पार्टिकल के अगेंस्ट। नथिंग, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिवेंशन हम ले रहे हैं। कहते हैं ना हम, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बीमार पड़ने से अच्छा है कि हमारी सेहत का हम ख्याल रखें। तो डेफिनेटली ये न्यूट्रास्यूटिकल उस तरीके से काम करता है। अभी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जहां पे डायटरी सप्लीमेंट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एक्स वाई जेड। उसी के साथ साथ प्योर कंपाउंड्स आ सकते हैं, और नेचुरल सोर्स से ही आने चाहिए, तब जाके वो सही मायने में हमारे शरीर के अंदर अलाइन तरीके से काम करे। बिकॉज आप देखिए, मेरे एक सेल को मैंने निकाला, उसका एनालिसिस किया, उसके अंदर का न्यूक्लियस मैंने तोड़ दिया और उसके अंदर का डीएनए मैंने बाहर निकाला, तो उस डीएनए के अंदर तमाम चीजों की जानकारी, जहां पहला इंसान बना था वहां से लेकर अब तक पूरा डिकोड हम कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएनए। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये सब चीजें, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो चीजें खाते आए हैं, परंपराओं से खाते आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें आ रही है। इसका मतलब मेरे डीएनए के अंदर उसकी मेमोरी छिपी हुई है। अगर वो कंटेंट मेरे शरीर के अंदर आ रहा है तो वो जल्दी मेटाबलाइज हो जाएगा। कोई अल्ट्रेशन वाला प्रोडक्ट आ गया, कोई आर्टिफिशियल वाला प्रोडक्ट आ गया जो मेरे बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी ही नहीं है, तो वो उसे मेटाबलाइज करने के लिए, उसे इंगल्फ करने के लिए अच्छा खासा समय लगेगा। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलियो के डोसेज दी जाती है बच्चों को जब वो पैदा होते हैं 2-3 महीने के बाद। क्यों दी जाती है वो? क्योंकि पोलियो का, जिसे हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, 90% वो वायरसेस मरे हुए रहते हैं, सिर्फ 10% उनके अंदर जान होती है। इसका मतलब क्या, कि 10% जो बचे हुए हैं, जो उनकी कैपेसिटी 10% है टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की, वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल दिया जाता है, एक मेमोरी दी जाती है कि भैया जिंदगी में कभी अगर ये टॉक्सिन आपको दिखाई दिया तो आपको इसके अगेंस्ट ये वाला एंटीबॉडी सीक्रेट करना है जो इसे मार सकता है। समझ रहे हैं आप? जिसे हम कहते हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोलियो। इसलिए आज की जनरेशन में हमें 0.001% पोलियो के केसेस दिखाई दी। ठीक है, तो उस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल वाले प्रोडक्ट होने चाहिए जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो हमारे शरीर के अंदर इजीली मेटाबलाइज की जा सकती है। नेक्स्ट वन, न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे हो सकते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस है, मतलब जिन डिसीजेस की वजह से हमारी जान भी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हो, कैंसर हो, या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस डिसऑर्डर्स हो, इन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, तो उनसे हमारा बचाव करके रखें। अगर मैं ये कहूं कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो ही ना, तो आपको ब्रेन रिलेटेड समस्या नहीं हो सकती, जो पर्टिकुलर मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है ड्यू टू कैल्शियम। उसके बाद आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देगी, जो अगेन कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बॉडी की फुलफिल हो जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे तो 50 से 70% डेवलप्ड कंट्रीज न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए उनका खाना भी कैसा होता है, जो जस्ट बॉईल करते हैं लिमिटेड ऑयल के अंदर, या फिर ऑयल यूज ही नहीं करते हैं, हल्का सा नमक डालते हैं, हल्का सा, बहुत बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, और वो सिर्फ बॉइल्ड वाला फूड खाते हैं, जो उनके शरीर के अंदर बहुत अच्छा असर करती है। हमारे पास बॉइल्ड अगर दिया जाए, या फिर थोड़ा सा नमक भी कम हो, तो ऊपर से नमक डालते हैं। ऊपर से जो नमक हम डालते हैं ना, वो टॉक्सिन के तहत काम करता है। आप सब्जी के अंदर जब बना रहे हो उस टाइम पे एक बार डाल दो, कम हुआ है ठीक है, ज्यादा हो तो कम कर सकते हैं हम, बट कम है तो ऊपर से नमक डाल के खाना अगर कोई पर्सन करता है तो उसे तुरंत बंद करना चाहिए। बिकॉज ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए जो नमक कारणीभूत होता है वो ऊपर से डाला हुआ नमक होता है, जो सब्जी के अंदर ऑलरेडी है वो नहीं होता। इसलिए देखिए, जितने भी स्टार रेटेड रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं,
वहां पे 50% ही नमक डाला जाता है, बिकॉज आपके शरीर के अंदर जो आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा आपको वो खाने से मिलती है, आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये जो आंकड़ा है ये धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तभी क्या क्या है ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर, तो सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक कंडीशंस के अगेंस्ट काम नहीं करते। ये हमारे शरीर को उतने अच्छी तरीके से प्रिवेंट करने का काम करते हैं जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, या हमारे हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या हमारा जनरल वेलबींग हो सकता है, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, न्यूट्रास्यूटिकल को और एक टर्म दी जाती है इन साइंस, दैट इज अ फार्मा फूड। फूड मतलब खाना, फार्मा मतलब दवाइयों के जैसा, खाना ही है बट वो दवाइयों जैसा काम कर रहा है। दैट इज नथिंग बट द फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रा का जो होता है वो न्यूट्रिशन का एक वर्ड लिया गया है, और स्यूटिकल्स जो है वो फार्मास्यूटिकल का पिछला वर्ड लिया गया है, इसलिए ये तुरंत एक बन गया न्यूट्रास्यूटिकल, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और आज हर कोई अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का प्रयास करता है। मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं, है ना, बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर उनका कहना है कि अब अगर हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो वर्ड आते हैं काजू बादाम और पिस्ता, है ना। बट ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप मुनगो की बात करोगे ना, जो अंगूर होते हैं वो ड्राई होने के बाद जो बनता है उसे हम खाते हैं, दैट इज अ ड्राई फ्रूट। बट बादाम ये फ्रूट नहीं है, काजू ये भी फ्रूट नहीं है, पिस्ता ये भी फ्रूट नहीं है, तो इसे ड्राई फ्रूट किस तरीके से कहा जाए। बट फिर भी अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे तो एक डिबेट हो जाएगी। तो हम इतना समझेंगे कि काजू और बादाम अगर आप ज्यादा खाते हो तो उसको कम करिएगा, पिस्ता ज्यादा खाइए, क्योंकि पिस्ता एक ऐसा है कि जिसके अंदर के बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा, है ना, जो बादाम और काजू से बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर मिलता है। बिकॉज आलमंड अगर हम देखेंगे तो उसका ऑयल निकाला जाता है जो हमारे शरीर को अच्छा काम करता है। तो अगर उसके अंदर वो ऑयल ही नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर जाके अच्छा काम करेगा या फिर गुड फैट को बढ़ाएगा, तो वो खाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कर रहे हो तो काजू का और बादाम का प्रमाण उसके अंदर कम करिए, और पिस्ता का प्रमाण थोड़ा सा उसके अंदर आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी बात करेंगे हिबारिस मोर पावर कैसा प्रोडक्ट है। हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के तमाम सिस्टम्स के ऊपर ये काम करता है, चाहे आप सर्कुलेशन की बात करें, स्केलेटल की बात करें, मस्कुलर की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तमाम जो सिस्टम्स हैं, प्रणालियां हैं जो हमारे पूरे एक ऐसा शरीर को बनाती है, तो उस पूरे शरीर का ध्यान रखने का काम इस एक प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। बिकॉज आयुर्वेदा ऑलवेज वर्क्स ऑन रूट, नॉट ऑन सिम्टम्स। सिम्टम्स को हम दबा सकते हैं बट आगे चलकर वो और बढ़ सकता है। बट आयुर्वेदा क्या करेगा, जहां से वो बनता है, जहां पे हमें दिक्कत दिखाई देती है, रूट कॉज जो है उसका, तो उस रूट कॉज के ऊपर इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा इज द बेस्ट एंड मदर ऑफ ऑल मेडिसिन। तो चलिए, आपका जो मेन प्रेजेंटेशन है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट अगर ये काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है तो वो किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं अक्करकरा। ये हमारे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। इसके फंक्शंस हम देखेंगे तो ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है, बिकॉज ये आपके मेमोरी को इन्हांस करने का काम करता है। आप देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे भूलने की बीमारी हमें जड़ती है, या फिर कई बार हम अगर इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड हमारा है, तो छोटी मोटी चीजें हमारे ब्रेन से डिलीट हो जाती है। तो वो भी ओवरकम करने का काम अकरकरा करेगा, जिसके लिए अलग से बादाम खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके का बादाम है जिसका ऑयल हमने नहीं निकाला है, वो साबुत इसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से डाला है। तो ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने का काम अकरकरा कर रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर दैट इज गोल्ड भस्म, स्वर्ण भस्म, वो भी बहुत लाजवाब तरीके से करता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन, एंटी डिप्रेसेंट है। डिप्रेशन या फिर काम का तनाव, स्ट्रेस, इसको भी रिलीफ करने का काम अकरकरा बहुत अच्छे तरीके से करता है। इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ कोलिन स्ट्रेस। कोलिन स्ट्रेस एक ऐसा एंजाइम का ग्रुप है
जो दो अलग अलग एंजाइम से बनता है। एक है एसिटिल कोलिन स्ट्रेस और दूसरा है ब्यूटेरिल कोलिन स्ट्रेस। ये दोनों को अगर एक ग्रुप के अंदर हम डालेंगे तो उसे कहेंगे कोलिन स्ट्रेसेस। ये जो एंजाइम का ग्रुप है ना, वो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो को इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब मेरे शरीर के अंदर जो न्यूरो मूव कर रहे हैं, जो मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जिसे हम बात करते हैं, या फिर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो न्यूरो सिग्नल को ब्रेन से लेके बॉडी के विभिन्न हिस्सों तक और फिर बॉडी के विभिन्न हिस्सों से ब्रेन की तरफ लेकर जाने का जो काम कर रहे हैं, वैसे न्यूरो को कट करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम कोलिन स्ट्रेसेस करते हैं। तो अब देखिए, हम तो सिर्फ अलग अलग डिसीज की बात करते हैं ना। पैरालिसिस हुआ है तो ये, हेमरेज हुआ है तो ये, स्ट्रोक हुआ है तो ये, क्लॉटिंग हुई है तो ये, अल्जाइमर है तो अलग तरीके से। तो एक छोटा सा एग्जांपल में बहुत क्या कहेंगे हम, रूट पर जाकर आपको बता रहा हूँ। कोलिन स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर। तो अकर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस कोलिन स्ट्रेसेस को इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब ये एंजाइम अगर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो उसको तुरंत तरीके से दबा देगा, इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन को ये इनहिबिट कर देगा, बंद कर देगा। अभी आप सोचिए, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बने ही नहीं जो न्यूरो को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। अगर ये बने ही नहीं तो हमारे न्यूरो अच्छी तरीके से काम करेंगे, है ना। इसका मतलब हम काफी हद तक हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। ये तो मैं एक इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं, ये एक इंग्रेडिएंट इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, मैनेज पेन। ये अलग अलग तरीके के पेन्स को रोकने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे अर्थराइटिकल रिलेटेड या फिर हड्डियों से संबंधित जो भी दर्द हैं, उन सभी दर्द से एक अच्छी तरीके से आपको ओवरकम करने के लिए ये काम करता है। मोस्ट पर्टिकुलरली जब सीजन चेंज होते हैं तो हमें, जिन लोगों को वात है ना, उनके अंदर मसल क्रैम्प्स या फिर क्रैम्प कंडीशन दिखाई देती है, तो वैसे कंडीशन के अंदर भी इसके रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अभी एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हम फिर से बात करेंगे क्या किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन, डायूरेटिक एक्टिविटी। डायूरेटिक का मतलब होता है कि हमारे किडनी के अंदर से ज्यादा फिल्ट्रेशन होना और अच्छी तरीके से किडनी को एक डिटॉक्स कहते हैं ना, उस तरीके से डिटॉक्स करना। मोस्ट प्रिफरेबली सॉल्ट डिपोजिशन हमें दिखाई देता है किडनीज के ऊपर या फिर ट्यूबुलर के अंदर सॉल्ट डिपोजिशन। तो उस सॉल्ट डिपोजिशन को इफ्लक्स करना, मतलब उसे बाहर निकालने का काम अकर करा बहुत अच्छी तरीके से करता है। मतलब किडनी को एक अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन कर कर बॉडी के बाहर निकाल देना। नेक्स्ट वन, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक का मतलब होता है बॉडी के अंदर विभिन्न हिस्सों के पेन। जैसा भी हमने देखा ना अर्थराइटिकल, तो अर्थराइटिकल तो है ही, बट मस्कुलर पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, गर्दन के अंदर हमें दर्द हो रहा है, जकड़न जैसी महसूस हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के पेन्स को भी रिलीफ करने का काम अकरकरा बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। तो इसलिए इसे कहते हैं एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेन्स को ओवरकम करना। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो म्यूकस फंसा हुआ होता है। देखिए, आप कुछ लोगों को खांसी अगर हुई तो वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना महीना भर कम नहीं होती। तो वैसे वाले पेशेंट्स के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू दिस अकर करा। जो जो म्यूकस होता है ना, जो बलगम जिसे हम कहते हैं, उसको और सॉफ्ट करता है, उसके अंदर के वाटर कंटेंट को ये बढ़ाएगा। म्यूकस के अंदर जो बलगम होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ाएगा, जिसे और पतला करेगा, ताकि आपके बॉडी के अंदर से रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो बाहर आ सके। ठीक है, तो ये अकर करा बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, एफोडिसिक प्रॉपर्टी। ये होती है पर्टिकुलरली मेल्स के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कुछ हद तक, जो सेक्सुअल एबिलिटीज को, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। जो हार्मोन्स होते हैं जो सिग्नल मूव करते हैं हमारे ब्रेन को फॉर द सेक्सुअल पर्पस या फिर फीलिंग, तो उन सब पर्पस के लिए ये बढ़ाता है लिबिडो। और इजैकुलेशन, जो प्री इजैकुलेशन मेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है आज की डेट में, चाहे किसी भी एज ग्रुप की हम बात करेंगे,
एक तो होता है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा होता है पीई, दैट इज ए प्री इजैकुलेशन। तो इन दोनों के अंदर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बट पर्टिकुलरली इजैकुलेशन पर्पज के लिए अकरकरा एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, हमारे स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, रैशनेस हो सकता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर किसी पर्सन को इस तरीके की दिक्कत अगर है, तो प्रोडक्ट जब आप खाते हो तो इसका जो स्टिकीनेस है वो बहुत ज्यादा है, तो चम्मच के ऊपर ये प्रोडक्ट थोड़ा बहुत रहेगा, आपको 3-4 बार खींच कर खाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट। तो एक आसान काम कर सकते हो, आपने एक बार खा लिया, हाथ पे लो, चम्मच पे ऊपर जितना भी लगा हुआ है, और जहां पे आपको ये प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड पर्टिकुलरली, तो थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी के अंदर उसे मिक्स करके वहां पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुर्कुमिन सिद्री कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे बेहतरीन ऐसे इंग्रेडिएंट है जो उसको हील, अंदर से तो हील करेगा ही, बाहर से भी हीलिंग करने का काम करेगा। आप परेशान हो जाओगे कि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट इसके हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन, डाइजेशन रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि रात को इस प्रोडक्ट को खाने का जो तरीका है, खाना खाने के आधे से घंटे के बाद आपको खाना है। रीजन क्या है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के जो भी डिसऑर्डर्स है उसको भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से ओवरकम करेगा, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अकरकरा बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रज्वलित करेगा, बिकॉज इसका जो तासीर है इसकी, ये थोड़ी सी गर्म है। नेक्स्ट वन, हमारे शरीर के अंदर सलाइवा का भी स्टिमुलेशन ये करता है, सिक्रेशन करता है, साथ में डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, इन तमाम ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ये बढ़ाने का काम करता है, उनका भी सिक्रेशन अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। तो डाइजेशन रिलेटेड अकरकरा बेस्ट है, इसका मतलब हिबारेजुमोर पर डाइजेशन के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, सर्कुलेशन तो अच्छा करता ही है, उसी के साथ साथ पर्टिकुलरली साइटिका जैसे अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसके अंदर भी अच्छे तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो रहा इस एक इंग्रेडिएंट का जो कमाल है जिसके ऊपर अभी बात की, फॉर एग्जांपल कोल्ड के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने बात की एक इंग्रेडिएंट की, तो धीरे धीरे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट की ऊपर बात करेंगे। आप देखोगे कि तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं, एक एक इंग्रेडिएंट इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट जब हम खाएंगे, आधा ही चम्मच खाना है, तो हमारे शरीर को एक हेवनली फीलिंग हो सकती है कि हमारे शरीर को इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से फास्ट लेंगे, बिकॉज ये कॉमन प्रेजेंटेशन रहेगा। ये प्रोडक्ट एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जैसा प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लगते हैं। तो वो तमाम तरीकों के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर है, जो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बहुत शानदार तरीके से बचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन, दिस प्रोडक्ट इज गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। लगभग 400 से भी ज्यादा एटोमिक डिसऑर्डर्स आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। तो एटोमिक डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत शानदार तरह के रिजल्ट में दिखाई देते हैं इस प्रोडक्ट के। एटोमिक का मतलब क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम अपोजिट तरीके से काम कर रही है। करना क्या चाहिए, बाहर के जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो हमें नुकसान करने वाले हैं, उनसे आपको बचाना चाहिए, उनके साथ फाइट करनी चाहिए। बट ये उनसे बचाने का काम तो नहीं कर रही है आपको, बट अगेन उनके साथ मिलकर आपके अगेंस्ट ही फाइट करने का काम कर रही है। तो इसकी याददाश्त खो चुकी होती है आपके इम्यून सिस्टम की, तो इसकी याददाश्त को याद दिलाने के लिए, फिर से वापस रिस्टोर करने के लिए ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं तमाम डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट वन, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। मेल्स के रिलेटेड तमाम सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हैं, उसके अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसा अभी हमने ईडी के बारे में बात की ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपके सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलती, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट यहाँ पे देगा। सिल्डेनाफिल सिट्रेट, यहाँ पे जो वियाग्रा हमने दिखाया गया है ना कि वो आपके हार्ट का ब्लड प्रेशर कम कर कर आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ज्यादा देता है। किसी भी तरीके का ड्रग स्टेरॉइड यही काम करेगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स का जो ब्लड फ्लो है उसे कम कर देगा, और आपको पर्टिकुलरली ड्रग यूज करने के बाद उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उस साइट के ऊपर उसका ब्लड फ्लो ज्यादा करेगा। तो होगा क्या, अगर ये अननेचुरल तरीके से गतिविधियां शरीर के अंदर चल रही है तो उसके साइड इफेक्ट हमें 100% देखने मिलते हैं। बट अगर नेचुरल तरीके से हम
उसको ओवरकम करने का प्रयास करेंगे तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टिंग के लिए काम नहीं करता, आपके मसल्स को भी स्ट्रांग करने का काम करता है। जो भी लोग एक्सरसाइज, फिटनेस, स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म या फिर ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उन सभी लोगों को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। चाहे मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। बिकॉज हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी होने के बाद या फिर करने के लिए जो बूस्टिंग मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से मिलती है। तो मसल्स के लिए तो मसल फाइब्रोसिस हो, डिस्ट्रॉफी हो, मसल रिलेटेड जो भी दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं, वो भी ओवरकम हो जाती हैं इस एक प्रोडक्ट के द्वारा, बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। एटीट्यूड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फोकस, उसको भी क्लियर करने का काम और स्ट्रेंथ करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। कुछ इश्यूज हमने यहाँ पे दिए थे इसके लिए, तो इसके ऊपर फिर कभी एक सेशन लेंगे हम पर्टिकुलर सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज अर्थराइटिस को सबसे पहले साइलेंट किलर कहा गया। बिकॉज जब तक हमारी हड्डियां टूट नहीं जाती सिर्फ ठोस सतह पे बैठने की वजह से, तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई है या फिर हमें अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो अर्थराइटिकल के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। हमने अर्थराइटिस के लिए स्पेशल सेशन लिया था जहां पे हमने बहुत डिटेल बात की है। यूट्यूब चैनल के ऊपर वो प्रेजेंट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं उसे। रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तमाम सब चीजों के अंदर बहुत शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। जैसा इसकी जो रीजन है, विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम एंड एटम डिसऑर्डर। कैल्शियम डिफिशियंसी डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की वजह से ओवरकम हो जाएगी। एटोमिक डिसीजेस के अंदर भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। विटामिन डी भी आपको इस प्रोडक्ट के अंदर से काफी हद तक मिलेगा, बट आपको सुबह की सनलाइट के अंदर घूमना, वॉकिंग करना अनिवार्य है फॉर दिस विटामिन डी। और पानी का सेवन भी आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर तो एक अलग तरीके की वैरायटी आपको दिखाई दी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक, जो जैसा हम बटन दबाते फैन लगता है, लाइट लगते हैं ना, इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं। वो भी कभी कभार ऑटोमेटिकली स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन तो हमेशा होती है, स्विच ऑफ होती है, फिर कुछ देर के बाद स्विच ऑन होती है, जिसे हम कहते हैं सीजर। ये सेकंड नंबर जो दिया है ना हमने यहाँ पे, सीजर्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कैस्केड शरीर के अंदर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कट होना, फिर से रिस्टोर हो जाना। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे। एपिलेप्सी के ऊपर भी एक सेशन हम लेंगे, बहुत जल्द लेने वाले हैं, पर्टिकुलरली एपिलेप्सी जो बहुत बच्चों के अंदर आज के डेट में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक सेशन बहुत शानदार तरीके से हम लेंगे। तो जितने भी तरीकों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, और मोस्ट कॉमनली वो दिखाई देते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और जिंक के डिफिशियंसी की वजह से। ये जो न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तमाम न्यूट्रिशन आपको इस प्रोडक्ट के द्वारा बहुत शानदार तरीके से मिलती रहेगी। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और इसके क्या क्या है, आपके बॉडी को पीएच बैलेंस करेगा। पीएच बैलेंस मतलब रेगुलेशन में लाएगा। एंटी कैंसर इफेक्ट इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से, कैंसर के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम एक सेशन लिया था, बहुत डिटेल हमने बात की है, कौन से इंग्रेडिएंट है, क्या काम करेंगे, कैंसर होता क्या है, किस तरीके से होता है, तमाम चीजें हमने दी है। आप फिर एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ब्लड रिलेटेड इश्यूज के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लॉट्स अगर हैं, सर्कुलेशन के अंदर दिक्कत दिखाई दे रही है, वेरिकोज वेन की भी समस्या अगर है, तो ये शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देगा। आपको ये खाना है और रात को जब आप सोते हो तो मैग्नेटिक बेड के ऊपर आपको सोना है, तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर और शानदार तरीके के रिजल्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन इज सीवीडी, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, अगेन हार्ट डिसीजेस, जिसके ऊपर आई थिंक हमने एक सेशन लिया है या फिर बहुत जल्द हम लेने वाले हैं। वैसोडाइलेशन मतलब खून का पतला होना। जो जो गोली आपको लेनी पड़ती है वो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का ये तमाम वाइड रेंज है जो काम करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के रिलेटेड भी काम कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे अगर कोई डिसीज डिसऑर्डर्स भी दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सिर्फ क्या क्या है हमारी, तो सबसे पहले यूएसपी है कि प्लांट जनरेटेड कंटेंट है, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डाला हमने। एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इसलिए जल्दी रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं।
फॉर्मुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला नहीं है, ये फॉर्मुलेशन वाला है। जैसा मैंने कहा ना कि हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज की सही मात्रा होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट रेसिपी तब बनेगी जब सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा संतुलित हो जाए और हमारे शरीर को वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट शो करे। नेक्स्ट वन, माइक्रो क्लस्टरिंग, मतलब इसके अंदर हमने कुछ भस्मास भी यूज किए हैं जो आपके शरीर के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब की जाती हैं आपके सेल के द्वारा, और तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। ये हैंडमेड प्राश है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कभी कभार आपको इलायची के दाने मिलेंगे, पंपकिन सीड्स आपको दिखाई देंगी, बादाम के टुकड़े कभी दिखाई देंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फिजिकल ब्लेंड की वजह से दिखाई आपको देती हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकली ब्लेंड किया जाता है, पर्टिकुलरली हमारे बॉडी के एनालिसिस को करने के बाद, जो आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत शानदार तरीके से यूज किया जाए। इसीलिए इबेट्रिम हिबारिस मोर अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है। तो अभी वाई पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाट पूछने की जरूरत नहीं है, हाउ पूछने की जरूरत नहीं है। इबेट्रियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी जानकारी हमने बहुत बार दी है, आगे भी हम बहुत अलग अलग तरीके से देते जाएंगे। तो आपको क्यों क्या पूछने की जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए, बिकॉज देर इज नो अल्टरेशन फॉर दिस प्रोडक्ट। ई बैटरम के ऊपर ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से आपको मोर हेल्थ के साथ साथ मोर वेल्थ भी मिलेगी, मोर एजुकेशन भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, हैप्पीनेस फॉर लाइफ, एंड लास्टली आपको रॉयल्टी जैसी चीजें भी आपको यहाँ मिलती रहेगी। रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ रिलेटेड नहीं, आपके वेल्थ रिलेटेड भी आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच प्रतीक सर, जो आपने सेवा का मौका दिया, और सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद जो आपने आज मुझे सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। जी, हम ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कल क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, जिस सेशन के अंदर हम बहुत शानदार तरीके से सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट कल प्रोडक्शन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ओरली, जहाँ कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ओरली बात करेंगे। और फिर बचा हुआ 40 मिनट का जो समय रहेगा वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और आई बिलीव जितने भी आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको काफी चीजें आज क्लियर हुई मोर पावर को लेकर। और हर बार लोग बोलते थे कि सर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं बट टाइम का लिमिटेशन होता है। तो स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट सर ने आज हम सबके लिए इस सेशन को 2 दिन में पूरा कन्वर्ट किया है, जहाँ पे आज आप सबको पूरे प्रोडक्ट की सेशन मिला, जहाँ पे आपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में जाना और इन डेप्थ पूरी नॉलेज आपने ली। और आई बिलीव जितने लोग आज कनेक्ट हुए ना, सबका मैक्सिमम चीजें आज क्लियर हुई। कल हमारा सेशन एक और होगा जहां पे हम दो चीजें बात करेंगे। थोड़ा सर से प्रोडक्ट की नॉलेज और कंटिन्यू करेंगे सर, और मैक्सिमम टाइम हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। आपके जितने क्वेश्चंस है वो सब हम सर के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर आके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे और आपके जितनी भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आई बिलीव कल मैक्सिमम चीजें क्लियर होने वाली है। तो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को फिर मिलते हैं कल। मैं आपको रिमाइंड कर दूं, लिंक सेम रहेगा कल, इसी लिंक से आपको कनेक्ट होना है। लिंक सेम रहेगा, तो अभी भी आपका समय पूरी मैक्सिमम लोगों तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि नॉलेज से ज्यादा जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, और जब विनय सर बात करते हैं तो काफी क्लैरिटी तब भी क्रिएट होती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल आप सभी से 9 बजे, सेम लिंक। थैंक यू सो मच। Recording stopped.